गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले की जांच तेज हो गई है। लखनऊ में आरोपी मुर्तजा के पहली पत्नी के घर यूपी पुलिस पहुंची है। लखनऊ के गाजीपुर थाने की पुलिस मुर्तजा की पहली पत्नी के घर जांच के लिए पहुंची है। इसके अलावा यूपी एटीएस की 2 लोगों की टीम कल नवी मुंबई में जाकर छानबीन कर रही थी, वो आज लखनऊ लौटेगी। आरोपी मुर्तजा अहमद के पिता से कल पुलिस ने पूछताछ की थी। मुर्तजा, जिसने 2 दिन पहले शाम को गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया और वहां पर एक तेज धार हथियार से अटैक किया, पीएसी के जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की। इस दौरान 2 पीएसी जवानों को तेज धारदार हथियार से घायल भी किया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे किसी तरह काबू में किया। आईआईटी पास आउट इंजीनियर बताया जा रहा है और खुद को शुरुआत में उसने सिरफिरा साबित करने की कोशिश की। डिप्रेशन का शिकार बताया खुद को, लेकिन बाद में यह पता चला कि यह शख्स पहले से रेडिकलाइज था। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन हम आपको इस घटना से जुड़ी एक बड़ी बात आज बताने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मुर्तजा के पास से एक वीडियो मिला है जो हमले से पहले मुर्तजा ने बार बार देखा था, और यह वीडियो उसने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार देखा था। फिलहाल यूपी एटीएस और एसटीएफ आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपी पर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। बेहद अहम बात है ये, क्योंकि आरोपी खुद को मानसिक तौर पर विक्षिप्त दिखाने की कोशिश कर रहा था, डिप्रेशन का शिकार बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत शातिर है ये, जो अब तक की जांच से पता चला है। यूपी एटीएस को मुर्तजा के पास से कई दस्तावेज मिले और यूपी एटीएस अब मुर्तजा के संपर्कों को खंगालने में जुटी हुई है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था इस शख्स ने। बेहद पढ़ा लिखा, तेज तर्रार बताया जा रहा है, और पुलिस ने जब यह जांच शुरू की, क्या यह आतंकी हमला है, आतंकी एंगल से जांच शुरू की, तो पता चला कि यह पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड शख्स है। इसका ब्रेन वॉश किया हुआ है और एक ये वीडियो बार बार देख रहा था, और इस वीडियो के जरिए उसी की तर्ज पर हमला करने की उसने कोशिश की थी। तेज धारदार हथियार से इसने पीएसी के जवानों पर हमला किया, उनका हथियार लूटने की कोशिश की। समय रहते पीएसी जवानों और स्थानीय लोगों ने उसे काबू कर लिया, वरना उसकी मंशा बड़ा हमला करने की थी। अगर हथियार उसके हाथ लग जाते तो वो अंदर श्रद्धालुओं को उसका निशाना बना सकता था, कत्लेआम बड़े पैमाने पर कर सकता था। मुर्तजा सनकी है या आतंकी, बड़ा सवाल यूपी एटीएस ने उससे जो सवाल पूछे हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यूपी एटीएस ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम मुर्तजा है? मुर्तजा ने कहा, कौन मुर्तजा, मेरा नाम तो आतंकी है। भटकाने की कोशिश साफ साफ पर। यूपी एटीएस ने पूछा, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? मुर्तजा ने जवाब दिया, मेरे अब्बू रिटायर हो चुके हैं और मैं उनके साथ रहता हूं। इसके बाद यूपी एटीएस ने पूछा, तुम कितना पढ़े लिखे हो? तो मुर्तजा ने जवाब दिया, मैं केमिकल इंजीनियर हूं। इसके बाद अगला सवाल यूपी एटीएस की ओर से पूछा गया कि इंजीनियरिंग के बाद तुमने क्या किया? तो मुर्तजा ने बताया कि बाद में मैंने एक ऐप भी डिजाइन किया था। सवालों के फेहरिस्त में अगला सवाल था कि तुमने अरबी कहां से सीखी? तो इसका जवाब मुर्तजा ने दिया कि उसने YouTube से ही अरबी भाषा सीखी है। गोरखनाथ मठ में हुए हमले की आपको एफआईआर की कॉपी हम दिखाते हैं। एफआईआर की पहली पेज पर शिकायत दर्ज की तारीख 4 अप्रैल है। पहले पेज में धाराएं और हमला करने के वक्त का जिक्र किया गया है। वहीं तीसरे पेज पर आरोपी का नाम दर्ज है। आरोपी का पूरा नाम मुर्तजा अब्बासी है। इसमें पता गोरखपुर का दर्ज है। एफआईआर में आरोपी मुर्तजा के पास से क्या क्या सामान मिला है उसका भी जिक्र किया गया है। मुर्तजा, जिसने कि गोरखनाथ मंदिर में हमला किया, अब न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। तमाम एंगल्स तलाश रही है पुलिस। अब आपको बताते हैं, मुर्तजा के उन जगहों पर जांच की जा रही है जहां मुर्तजा गया था और लोगों से मिला था। उससे पूछा गया कि नेपाल क्यों गए थे, वहां किससे मिले। मठ के हमलावर से यह सवाल पूछा गया तो उसने जवाब दिया, और उसके बाद अगला सवाल था, गुजरात के जामनगर जाने का क्या मकसद था, गुजरात में किसके संपर्क में रहे।
कोयंबटूर में किन किन लोगों से मिले, यह सवाल भी पूछा गया। भड़काऊ वीडियो किसके कहने पर देखे? क्या किसी आतंकी संगठन से कनेक्शन है? धारदार हथियार कब और कहां से खरीदा? मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला क्यों किया? हमले के बाद आगे का क्या प्लान था? 10वां सवाल, हमले के लिए कौन मदद कर रहा था? दरअसल अब यह बात सामने आ रही है कि मुर्तजा पहले ही एटीएस की रडार पर आ चुका था और इसके बाद जब उसे यह पता चल गया कि एटीएस उसकी टोह ले चुकी है, उसे पकड़ सकती है, तो ऐसे में आधी अधूरी तैयारी के साथ उसने इस हमले को अंजाम दिया। मुर्तजा इंटेलिजेंस के रडार पर पहले ही आ चुका था। मुर्तजा बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी करने में जुटा हुआ था। शुक्रवार को एटीएस की टीम मुर्तजा के घर पहुंची। एटीएस की टीम के घर पहुंचने से मुर्तजा डर गया। जब एटीएस की टीम उसके घर पहुंच गई तो उसके बाद उसने हड़बड़ी में रविवार शाम 7 बजे गोरखनाथ मंदिर का रुख किया। आधी अधूरी तैयारी के बीच ही उसने घटना को अंजाम दिया। काफी लंबे समय से इस हमले की प्लानिंग कर रहा था। शुरुआत में उसने यह दिखाने की कोशिश की कि वो मानसिक तौर पर काफी दबाव में है, डिप्रेशन का शिकार है और इसीलिए उसने ये कहा था कि वो मरना चाहता था। वो चाहता था कि उसे गोली मार दी जाए और इसीलिए उसने इसी सनक में उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया। लेकिन अब पता चला है कि वो पूरी तैयारी के साथ, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ अटैक करने की तैयारी कर रहा था। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। मंदिर में एंट्री करने वालों की गहन चेकिंग की जा रही है। गोरखपुर में मंदिर पर हमला करने की वारदात को लेकर अब तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी के साथ गोरखपुर में भी गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस फोर्स जो है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ चूंकि ये मुख्य द्वार है गोरखनाथ मंदिर का और इसके ठीक जो पीछे के द्वार हैं वहाँ पर भी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। चूँकि जो हमलावर था वो जिस द्वार से आया था उस द्वार पर जो है अमूमन बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं रहती थी, लेकिन अब चूंकि जो दोबारा से रिव्यू हुआ है तो ऐसे में उसके बाद से जो तमाम गेट्स हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम गेट्स हैं जो भले ही लॉक हो वहाँ पर भी पुलिस कर्मी जो हैं वो तैनात हैं और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये वारदात हुई है उसके बाद से जो सुरक्षा रिव्यू हुआ है उसको लेकर फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो गोरखनाथ मंदिर की बढ़ाई हुई दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर में हमला करने से पहले मुर्तजा ने गुरिल्ला वॉर का वीडियो देखा था। बताया जा रहा है कि मुर्तजा एक बार नहीं बल्कि कई बार यह वीडियो देख चुका था और फिर 3 अप्रैल की शाम 7 बजे गोरखनाथ मंदिर में तैनात पुलिस वालों पर कुछ इसी तर्ज पर उसने हमला किया। यही वो वीडियो है जो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहला वीडियो जो कि गुरिल्ला वॉर का वीडियो है जिसे मुर्तजा ने बार बार देखा था और उसके बाद कुछ उसी अंदाज में गुरिल्ला वॉर करने के मकसद से गोरखनाथ मंदिर में घुसा था। अब आपको बताते हैं मुर्तजा के उन जगहों पर जांच की जा रही है जहां वो गया था और लोगों से उसने मुलाकात की थी। अलग अलग जगह गोरखपुर जहां मुर्तजा का पुश्तैनी घर है, मुंबई नौकरी करता था, नेपाल गया था लुम्बिनी, इसके अलावा महाराजगंज यूपी में जहां साथियों की तलाश में है एटीएस, जामनगर गुजरात रिश्तेदारों से मिलने के लिए गया था, साथ ही कोयंबटूर तमिलनाडु साथियों के पास गया था मुर्तजा। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में वो गया था और इसके पीछे क्या मकसद था, क्या इस हमले की प्लानिंग के लिए और लोग भी उसकी मदद कर रहे थे, अब पुलिस ये तलाशने की कोशिश कर रही है। एटीएस तमाम सबूत खंगाल रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.